तो हेलो गाइस, आज जो है मैं ये जो हेलमेट है स्टील बर्ड के SB2 इसका 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये मैंने 2022 के सितंबर में लिया था। इसका कॉस्टिंग पड़ी मुझे 2158 अमेज़न से लिया था मैंने। और ये जो ग्लास है ये इसके साथ में आता है, और ये जो वाइज़र है ये अलग से मैंने मंगवाया। इसका 540 रुपीज़ था कॉस्टिंग इसकी। तो पहले पुराने एडिशन जो आता है इसमें दोनों साथ में आता है, लेकिन अब सिर्फ ये वाला आता है और ये अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये रही हेलमेट की डिज़ाइन। आगे से ऐसे दिखता है, साइड से ऐसे और पीछे से ऐसे, ठीक है। और इसके साथ ये क्या बोलता है, अंदर एक और इनर वाइज़र है। ये वाला बटन जो है प्रेस करने से निकल जाता है, ठीक है। और ऐसे प्रेस करने में बंद होता है, ठीक है। तो गाइस, मैं इस हेलमेट को ज़्यादातर डे टाइम पे यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला रिफ्लेक्टिव वाला बाइजर लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये लगा के रात के टाइम पे ना चले, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम दिखता है। और ये जो है ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल ड्राइविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डॉट वाला जो हेलमेट है इससे और बेहतर होता है, और उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, इसका डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन एकदम सा मतलब क्या बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन मैं कहूँगा। ये जब भी ये पहन के चलता है ना, तो लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। डिज़ाइन वाइज बहुत सही लगता है। तो ये चेंज करना है तो ये स्क्रू ड्राइवर से तक करके खोल के, यहाँ पे अंदर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको खोल के चेंज करना होता है। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इजी है। और ये रही उसकी क्लिप्स भी एकदम सही है, मतलब पकड़ के रखते हैं। और पैडिंग भी एकदम सही है, बिल्कुल सॉफ्ट सा रहते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन जो है सर पे थोड़ा दुखने लगता है, अगर लंबा टाइम पहनना है तो। लाइक 1-2 घंटे अगर पहन के ड्राइव पे चले गया तो ये वाला पोर्शन जो है इधर दुख करने लगता है। अब तो मेरे हेड की साइज़ की, मेरे सर की साइज़ के हिसाब से पूरा फिट होके बिल्कुल पेन नहीं होता। और अब इसका वेट चेक करते कि इसका वेट कितना है, कितना वजन है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है 1300 ग्राम, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम। तो इसको मैं चेक करता हूँ वेट। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1355 ग्राम। इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं चलेगा ये। तो डिज़ाइन के मामले में तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ये पहनता है ना और थोड़ा तेज़ स्पीड में चलाते, तो ये वाला पोर्शन से अंदर हवा आता है। यहाँ पे आगे जो इतना थिक पैडिंग नहीं दिया हुआ है, तो डिज़ाइन की वजह से ये नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा पतला बनाया गया है। और आपको एक बात बताता हूँ, जब ये पहनता है ना, ये जो साइड वाला पोर्शन जो है एकदम वाइट सा दिखता है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो दूसरे हेलमेट से थोड़ा अलग है, विजिबिलिटी के मामले में बहुत सही है। और ख़ास करके रात के टाइम पे ये वाला जो क्रोम वाला बजर है ये ना लगाए। अगर आप रात के टाइम पे ड्राइविंग करता है तो ये वाला ट्रांसपेरेंट वाला लगाए, ये भी बहुत सही है। यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर जब पहन रहे तो एकदम बिल्कुल सा वाइट खुला सा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि आप हेलमेट पहना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सही है।
अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये ISI सर्टिफाइड है, काफ़ी अच्छे प्रोटेक्शन देंगे अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चलाए तो, ठीक है। और इससे कॉस्टली और इससे अच्छा लेना है तो आपको डॉज सर्टिफाइड हेलमेट लेना होगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली भी है, अच्छा, और पेडिंग मोटा भी है इसका। और अगर गाइस इनका जो ये वाला पोर्शन जो है बाकी हेलमेट से थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी हेलमेट का तो इतना सा होता है और ये भी थोड़ा मोटा होता है। तो अब ये क्या होता है कि ये तो बहुत बड़ा है, अगर जब पहन लोगे ना तो एकदम वाइड सा दिखता है, बिल्कुल खुला खुला सा, ठीक है। तो ये वाला इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग सा रहता है। विजिबिलिटी के मामले में बहुत सही है, क्योंकि ये तो बहुत वाइड है बाकी हेलमेट के कंपैरिजन, ठीक है। और इसका जो वाइज़र है यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक आता है, ठीक है। तो अलग है थोड़ा डिज़ाइन के मामले में बाकी हेलमेट से। और गाइस ये जो है ऊपर में जैसे एयरबेंच भी दिया है, तो आप चाहे तो इसको खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके इतना ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिला। कभी कभी तो ये बंद करके चला जाता हूँ मैं, कभी तो ये खोल के चला जाता हूँ, इतना ध्यान नहीं दिया उसके काम करता है कि नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो गाइस डिज़ाइन के मामले में तो ये बिल्कुल सही है, मुझे तो बहुत पसंद आई, प्राइस के हिसाब से भी सही है, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी हेलमेट है, प्राइस के हिसाब से भी सही है, डिज़ाइन भी सही है, ठीक है। और अगर और अच्छा हेलमेट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं डॉज सर्टिफाइड, यानी आपको डॉज सर्टिफाइड लेना होगा। ये तो ISI सर्टिफाइड है। डॉज सर्टिफाइड वाला हेलमेट जो है थोड़ा अलग होता है इनसे, और कॉस्टली भी है, और ज़्यादा अच्छे प्रोटेक्शन भी देते हैं, ठीक है। और बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब थोड़ा स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो यहाँ से हवा अंदर आता है, और शुरू में ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सर दुखने लगता है। बस इतना ही है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।